Good afternoon, students. I am Dr. Rashid Iqbal from Jamshedpur Safal Institute, and तो अभी नीट का एग्ज़ाम आपका आने वाला है और अब 1 मंथ से भी कम टाइम रह गया है। तो बहुत बार स्ट्रेटेजाइज़ करने में बहुत लोगों को दिक्कत आता है कि किस तरह का स्ट्रैटेजी रखा जाए। तो अगर हम लोग लास्ट ईयर का पेपर को देखें और उससे पहले का पेपर्स को देखें, तो लास्ट ईयर का पेपर में एक बहुत बड़ा चेंज जो आया था वो डिफ़िकल्टी लेवल का था। डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा था पेपर का कंपेयर टू प्रीवियस पेपर। प्रीवियस पेपर्स में मेन जो फ़ोकस होता था ना, वो मेन फ़ोकस होता था एक्यूरेसी पे, ठीक है ना? तो एक्यूरेसी जो है एग्ज़ाम देखता था कि एक्यूरेसी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो आप सही करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है? और इसका एक साइंस भी है कि जब मेडिकल प्रोफ़ेशन में हम लोग कोई पेशेंट को देखते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आपको कॉमन नॉलेज ही है कि अगर मान लीजिए किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो सीपीआर देना है, एड्रेनलिन देना है, तो आपका डिसीज़न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि एक रॉन्ग डिसीज़न उसके बाद 5 मिनट के बाद आपके पास पेशेंट ही नहीं रहेगा ट्रीट करने के लिए। तो इसीलिए एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। बट इस बार जैसे कि हुआ, और वो हुआ इसलिए क्योंकि उससे पिछला साल आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स का 720 आउट ऑफ 720 आ गया था, ठीक है ना? तो ये एक तरह का करेक्शन था, करेक्शन या ओवर करेक्शन समझ लीजिए, कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है पेपर का बढ़ा दिया गया, सो दैट जो स्टूडेंट्स का जो इतना हाई स्कोर था वो हाई स्कोर ना हो सके और एक उससे एवरेज लेवल में थोड़ा कम आए स्कोरिंग, ठीक है ना? तो एक दिक्कत ये आया कि बच्चे उस तरह से प्रिपेयर्ड भी नहीं थे, तैयारी भी नहीं किया था उन्होंने कि हम इस तरह का तैयारी करके रखेंगे। बट जो अच्छे स्टूडेंट्स थे, जिनका बेसिक्स बहुत अच्छा था, जिनका कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स का बहुत अच्छा था, तो उनका रिजल्ट अच्छा हुआ, नो डाउट। और जो मैंने पूछा उन लोगों से, जो फीडबैक लिया, जो लोग क्वालिफाई किए, क्योंकि ऐसे लोग हर साल एमबीबीएस में जो है 100 बच्चे आते थे, इस बार तो 150 आए एमजीएम में। तो मैंने जब उनका इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा कि आखिर क्या आपका प्रैक्टिस था, कैसे करके आपने स्ट्रेटजाइज किया, तो जो बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, जिनका आपका 600 के आसपास मार्क्स आया है, तो उन्होंने बताया कि मैं हम लोगों ने सर बहुत एक सिंपल सा स्ट्रेटजी फॉलो किया था कि जैसे फिजिक्स में आपका 45 क्वेश्चंस आपको करना है, केमिस्ट्री में 45 करना है, और बायो को मैं 90 ही लेके चलता हूँ, क्योंकि बॉटनी जूलॉजी समझ लो कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी एक ही रहता है ऑलमोस्ट, और पेपर भी बायो साइंस का ही है, ठीक है ना? तो इसमें जो है हम लोग कोशिश किए थे कि हम लोग सबसे पहले बायो को करें, और हम लोगों का टारगेट था कि टाइम जो है, जैसे अगर इसको हम मार्क्स देख लेते हैं और इधर हम लोग टाइम लिख लेते हैं, तो हम लोगों ने कोशिश किया था कि जो बायो का क्वेश्चंस है एटलीस्ट हम लोग 40 टू 45 मिनट्स में फिनिश कर लें। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट आपका प्रॉपर नहीं होगा तो आपका एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, रैंक और रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो 40 टू 45 मिनट्स में, मतलब एक क्वेश्चन में 25 से 30 सेकंड मैक्सिमम लगना चाहिए, क्वेश्चन करके उसका बबल भरने में भी मिला करके आपको उतना टाइम लगना चाहिए। तो पूरा 90 क्वेश्चन आपका 40 से 45 मिनट में हो जाना चाहिए। केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री का लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसा रहता है उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो, मगर केमिस्ट्री में भी अप्रोक्सीमेटली अगर आपको देखा जाए तो 50 मिनट्स टू 1 आवर इतना ही आपका लगना चाहिए। और रेस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आप कोशिश कर सकते हो कि आप फिजिक्स के लिए रखो, और उसमें जो है आप 20 टू 30 मिनट्स आप सेव करके रखो लास्ट के लिए। वो मैं अभी बताता हूँ नेक्स्ट आगे वीडियो में कि ये टाइम क्यों सेव करके रखना है, ये टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों सेव करके रखना है। तो यहाँ आपका लगभग 40-45 मिनट निकल गया, यहाँ आपका 50 मिनट 1 घंटा निकल गया। तो आप मान के चलो कि 1 घंटा से ज़्यादा अभी आपको फिजिक्स के लिए इजीली मिल जाएगा, और इधर से जो आपने 15-15 मिनट बचाया है वो आपको 20 से 30 मिनट टाइम मिलेगा, ठीक है? तो आप जब बायो का क्वेश्चंस कर रहे हो, तो बायो का क्वेश्चंस में आप मार्क करते चले जाओ, जो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ रहा है, लग रहा है कि 2 तो एलिमिनेट कर ले रहे हैं बट 2 में डाउट है, तो उसमें कुछ मार्क, एक स्पेशल मार्क कुछ आपको दे करके मूव करते जाना है, ठीक है ना? जैसे कुछ लोग स्टार बना देते हैं कि इसको मैं रिव्यू करूंगा, कुछ लोग नंबर से जैसे आर लगते हैं रिव्यू के लिए लिख लेते हैं, है ना? तो इस तरह का कुछ एक मार्किंग आपको करते हुए चलना है, बट स्मूथली और फास्ट मूव करना है,
क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि लगातार 3-4 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट मिल जाएगा और आप अगर उसमें स्टक होकर के रह गए और फिर वो बना भी नहीं तो आपका मोरल भी डाउन हो जाएगा और फिर कहीं ना कहीं आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। तो आपको स्मूथली और फास्ट मूव करते जाना है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन मूव करते चले जाना है और आपको बीच में एक ना एक स्ट्रीक मिलेगा। अगर आपने साल भर अच्छे से तैयारी किया है, आप उस पर मेहनत किए हैं, तो आपको आपका स्ट्रीक, आपका फ्लो मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, और वो पकड़ करके फिर मैक्सिमम क्वेश्चन करके आगे बढ़ना है। फिजिक्स में आपको ध्यान रखना है कि कोई क्वेश्चन में अगर आप स्टक हो रहे हो, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है या उसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है उतना अच्छा से, तो बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन। बहुत चांसेस है कि वो आपको नेगेटिव मार्किंग करा देगा और साथ में आपका टाइम भी लेकर के चला जाएगा, ये याद रखना। तो जहां आपको 4 नंबर आने का आप सोच रहे हो, वहां आपका 5 नंबर चला जाएगा और फिर आपका टाइम तो लेकर के जाएगा ही जाएगा। इसीलिए कोशिश करो कि फर्स्ट राउंड जब आप फिजिक्स का कर रहे हो, तो अगर आप उसमें 35 क्वेश्चंस भी कर ले रहे हो तो इट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। उसी तरह से केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो और मान लो फिजिकल केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना पड़ रहा है, बहुत लेंदी है, टाइम लग रहा है, सो लीव इट फॉर नेक्स्ट राउंड। और लास्ट में जब आपके पास 30 मिनट्स के अप्रॉक्स बच रहा है, ठीक है ना, तो मेक श्योर कि जो भी क्वेश्चंस अभी आपने किया है आप उसको मार्क कर लो, बबलिंग कर लो, ठीक है ना, मार्क देम फॉर श्योर। ऐसा नहीं करना है कि लास्ट का 10 मिनट जो है मार्किंग के लिए रखेंगे, बिल्कुल भी ये नहीं करना है। बबल कर लो उसको, बबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बबल देम, ठीक है ना, ये फिल कर लो। और फिल करने के बाद जो है अब आप क्या करो कि अब आप आओ उन क्वेश्चंस पे जिनको आपने बहुत डिफिकल्ट लेवल था, हाई था, आपने नहीं अटेम्प्ट कर पाए, बट अब आप उनको एक एक करके देखते जाओ। तो अब वहां पे आप अगर देखो कि अगर आप उस चीज का कॉन्सेप्ट लैक कर रहे हो, वो फॉर्मूला ही तुमको याद नहीं आ रहा है या तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों चीज में रिलेशन हम कैसे बैठाएंगे कि फाइनल आंसर तक हम पहुंच पाए, तो लीव दैट क्वेश्चन अप फ्रंट, एकदम छोड़ दो और एक क्रॉस मार्क लगा दो कि अब इस पे दोबारा आना ही नहीं है, छोड़ देना है उस क्वेश्चन को। देखो अगर एग्जाम में तुम्हारा 4-5 क्वेश्चन फिजिक्स का, 4-5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का छूट भी जाता है, तो ऐसा नहीं है, अगर आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है तो भी आप एक बहुत अच्छा रैंक ले आओगे, क्योंकि बायो आपका अच्छा जा रहा है, आपने फिजिक्स में भी एक्यूरेटली 35 से 40 क्वेश्चन कर लिया, केमिस्ट्री में भी 35 से 40 कर लिया, तो अब नेगेटिव मार्किंग करवाने का चांस नहीं बढ़ाना है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप कॉन्सेप्ट लैक कर रहे हो, लीव दैट क्वेश्चन। सेकंड, अब आप अगर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इस पे आप अभी ध्यान दो, आराम से बैठ करके कैलकुलेशंस करो, जो फॉर्मूला पुटिंग करना है करो, कैलकुलेट करो, रिजल्ट तक आओ, और एक बार अगर आपको वो रिजल्ट मिल जाता है तो डायरेक्टली ऑप्शन ABCD में उसको सर्च करो और उसको मार्क कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करा दे रहा हूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन बाद में थोड़ा करने की कोशिश करो, पहले बायो पे अटेम्प्ट करो और बायो करके 40 से 45 मिनट में थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाओ। उसके बाद अगर आपका जो सब्जेक्ट अच्छा है, अगर आपका केमिस्ट्री अच्छा है पहले केमिस्ट्री करो, फिजिक्स अच्छा है फिजिक्स पहले करो। वो करने के बाद फिर लास्ट में आपको जो आपका थोड़ा वीक सब्जेक्ट है उस पे जाना है और लास्ट के लिए ये 20 to 30 मिनट सेव करके रखना है, सो दैट जो स्पेशल मार्क आपने दे के रखा है उन क्वेश्चंस पे आप जा सको। इन क्वेश्चंस में भी अगर मान लो कि आप कोई ऐसा चीज में स्टक कर रहे हो फिजिक्स का या केमिस्ट्री का जिसका कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास, राइट अवे लीव दैट क्वेश्चन, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग बढ़ेगा। और बाकी अगर कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस करो, सॉल्व करो, आंसर लाने का कोशिश करो और कभी भी गेस वर्क नहीं करना है। जैसे एक बार मुझे याद है कि मेरे एक रिलेटिव थे, वो मुझे बोल रहे थे ड्यूरिंग माय इयर्स ऑफ प्रिपरेशन कि अरे 4 ऑप्शन में से एक मार दोगे तो कोई ना कोई तो सही हो ही जाएगा ना। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी गेस वर्क नहीं करना है। हाँ, एक रीजनड गेस आप ले सकते हो आफ्टर यू हैव एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस। बायो में खास करके ये चीज आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 2 ऑप्शन आपको एलिमिनेट हो गया है, आपको लग रहा है कि ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, तो बाकी 2 ऑप्शन में एक रीजनड गेस आप ले सकते हो, क्योंकि वहां पे आपका करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी अब 50% हो जाएगा रादर देन 25%, ठीक है। तो इतना फॉलो करो और जितना हो सके एग्जाम में अपना पैनिक नहीं होना है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम,
अपना जो माइंड है उसको फोकस करके रखो। आगे चल के आपको पेशेंट्स को देखना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ों को हर्डल्स को हैंडल करना पड़ेगा। तो ये आपके नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर आपके पास वो नर्व्स है ही नहीं है जो स्ट्रेस और जो प्रेशर आप इस टाइम का हैंडल कर पाओ, तो यू विल नेवर बी अ वेरी गुड डॉक्टर। दो यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, डॉक्टर बनने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। तो इसीलिए इस एग्जाम पे फोकस करो, टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। और जितना हो सके अपने जो भी फ्रेंड्स आपके इस एग्जाम को देने वाले हैं उनको ये शेयर करो।